भगवान श्री राघवेंद्र के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता हैं। प्रभु के उन्हीं पावन चरित्रों का हम लोग श्री हनुमान जी की कृपा से प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शिव, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने आसन बिछा लिया, क्योंकि उनके स्वभाव में यह भावना समाई हुई थी कि वे वट वृक्ष के नीचे विराज कर भगवत कथा कहते। वट तर कही हरि कथा प्रसंगा। श्री कागभूषण जी भी यही करते, क्योंकि वे देवादिदेव महादेव भगवान शिव के शिष्य हैं। भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे भगवत कथा कहते हैं, और इसीलिए वट वृक्ष विश्राम देने वाला है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, क्योंकि यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। और रामचरितमानस में कथा में विश्राम ही मिलता है। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इसीलिए मास पारायण 30वां विश्राम, नवाहन पारायण 9वां विश्राम। ये विश्रामदायिनी कथा है। श्री तुलसीदास जी कथा के समापन पर कहते हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम पायो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो 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 परम विश्राम। भगवत कथा से विश्राम मिलता है। इस विश्राम दायिनी कथा के क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। पहली बात, देवादिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान हैं और उनकी परिणीता भार्या सहधर्मणी माता पार्वती जी आती हैं। भगवान शंकर क्या करते हैं? श्री रामचरितमानस में पत्नी का स्थान, परिणीता का सम्मान, स्वयं पति होकर भगवान शंकर पार्वती जी का सम्मान करते हैं। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। आदर में अति लगी है, अत्यंत आदर किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा।
वाम भाग में विराजमान हुई पार्वती माता। भगवान शंकर आदर करते हैं। जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया हो, उस ग्रंथकार को नारी निंदक कहना कितनी बड़ी नासमझी है। भगवान राम भी यही करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, आदर पूर्वक। हम लोग तो यही मानते हैं कि पत्नी को समान अधिकार दो, और मानसकार कहते हैं समान नहीं, अपने से अधिक अधिकार दो। आदर नहीं है। मातृशक्ति राष्ट्र का गौरव है। इसीलिए हमारे यहां त्वमेव माता, उसके बाद कहा च पिता त्वमेव। वेद भगवान भी कहते हैं मातृदेवो भव, तब कहते हैं पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले मां, माता। हमने तो भगवान को भी मां के रूप में देखा, त्वमेव माता। और इतना ही नहीं, हमने तो राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, अरे और तो और भारत माता। माता की महिमा है। रामचरितमानस में कहा, जो केवल पितु आए सुताता, तो जनि जाहु जान बड़ी माता। एक सज्जन कह रहे थे मां बाप में क्या अंतर है। मां बाप, हमने कहा ये आपका उच्चारण ही अंतर बता रहा है। जब हम कहते हैं मां तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वह बाप है। बालक अपने मन की बात मां से कह देता है, पिता से नहीं कह पाता है। इसलिए माताओं की महिमा हमारी संस्कृति ने स्वीकार की है। एक सज्जन ने कहा कि माताओं की अगर इतनी महिमा है तो इनके लिए इतने नियम क्यों बनाए गए। ऐसे नहीं रह सकती, वैसे नहीं रह सकती। पिता के सानिध्य में रहे बाल्यावस्था में, युवावस्था में पति के सानिध्य में रहे, वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहे। ये क्यों नियम बनाए? क्या इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अकेली रह सकें, स्वतंत्र रह सकें, समझदार हैं, विवेकवती हैं? अरे भाई, ये नियम इसलिए नहीं बनाए गए। उन नियमों का अर्थ समझिए। आप ऐसे सोचो, कोई विशेष व्यक्ति अभी यहां आ जाए या आप उसे बुलाएं तो अपने प्रोटोकॉल के बिना नहीं आएगा। उसके नियम रहेंगे कि नहीं? उसके जो अधिकारी होंगे उनसे पूछकर ही वह कहीं आ जा सकता है, तो बराबर उनके संरक्षण में रहेगा कि नहीं? विशेष व्यक्ति के लिए नियम होते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति ने माताओं को विशेष समझा है, इसीलिए इनके लिए नियम लगाए हैं। अच्छा, आपको हीरे की अंगूठी खरीदनी हो, सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हो, तो ये सोने की अंगूठी ऐसे ही तो मिलेगी नहीं बाजार में। कोई टोकरी में रखकर तो बेचेगा नहीं कि ले लो अंगूठी। अंगूठी लेने के लिए आपको विशेष बाजार में जाना पड़ेगा। बाजार में विशेष दुकान पर, सर्राफा बाजार में जाकर जब सर्राफ की दुकान पर जाएंगे और सोने की अंगूठी मांगेंगे तो वो कहेगा भीतर आओ।
वो दुकान से भीतर ले जाएगा कमरे में, और कमरे में अलमारी खोलेगा, और अलमारी के भीतर एक अलमारी उसे खोलेगा, भीतर से एक डिब्बा निकालेगा, और जब डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तो रेशमी या गुलाबी कागज पर रखी हुई सोने की अंगूठी दिखाई देगी। कितने नियम हैं, कितने प्रतिबंध हैं सोने की अंगूठी तक पहुंचने के लिए। अच्छा, और एक बात और देखो आप, ये गल्ला मंडी में जहां लोग गल्ले का व्यापार करते हैं, धान गेहूं, वहां हमने देखा कि बड़े बड़े बांट रहते हैं वहां लोहे के, 10 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 2 किलो बांट रहते कि नहीं। तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था शाम को, तो उसने 10 किलो 20 किलो के बांट बाहर ही छोड़ दिए। तो हमने उससे कहा कि ये बांट भीतर क्यों नहीं रखते हो, दुकान बंद कर रहे तो बाहर क्यों रख रहे हो। उसने कहा कि महाराज लोहे के बांट हैं, इनका क्या, पड़े रहने दो। उस दिन हमें समझ में आया कि माताओं के लिए इतने नियम क्यों, क्योंकि भारतीय संस्कृति माताओं को सोने की अंगूठी की तरह समझती है, और पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये तो कहीं भी पड़े रहें, इनका क्या। इसलिए माताओं, आप ऐसी बात सुनकर उदास मत हुआ करो, आपकी महिमा है। एक पंक्ति बार बार कही जाती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये बात कही समुद्र ने है, तो समुद्र का कहा हुआ वाक्य कोई आदर्श वाक्य होगा, और जो स्वयं डांटने से माना उसे लगता है सब ऐसे ही मानते होंगे। पर माताएं तो बड़े, एक मैया हमसे बोली, बाबा आप राम कथा करते हो। हमने कहा हाँ माता, भगवान की कृपा है। बोले सो तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी ने सारे संसार को अच्छा लिखा, हमारे लिए तो बहुत गलत लिखा है। हमने कहा क्या लिखा है, का ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मैया अब तुलसीदास जी महाराज तो लिख कर चले गए, उन्होंने, अब तुम भी रो और हम भी रोएं। तो बोली बाबा तुम क्यों रोओगे, हम ही रोएंगे, तुम तो महात्मा हो, तुम्हारी तो बड़ी महिमा लिखी है रामचरितमानस में। हमने कहा मैया हमारे लिए भी लिखा है। बोले कहां लिखा है। हमने कहा हमारे लिए लिखा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होई सन्यासी। लिखा है कि नहीं। अब वो बड़ी आश्चर्य, बाबा आपके लिए भी लिखा है। हमने कहा तुलसीदास जी का किसी से विरोध नहीं, वे तो समाज के जिस वर्ग में न्यूनता देखते हैं उसी पर दृष्टि निक्षेप करके सही सही बात लिख देते हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी समाज को व्यवस्थित रखने वाले अवतार आचार्य कोटि के महात्मा हैं। वे पति के द्वारा पत्नी का आदर कराते हैं। बैठ गई पार्वती जी वाम भाग में, अब शंकर जी को देखा। गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा गंगा धवल धार, धार धार धार, गंगा 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 धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा
गंगा धवलधार 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 गंगा धार गंगा गंगा धवल 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 धार धार गंगा 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 धवल धवल धार धार गंगा 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 धवल धार गंगा धवल धार गंगा धवल धार गंगा जी को भगवान शंकर के सिर पर विराजमान देखा। भगवान शंकर ने इनको शिरोधार्य किया, सिर पर स्थान दिया। क्यों? इन्होंने महाराज भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया, जगत का उद्धार करने के लिए सरिता रूप में प्रवाहित हुई। पार्वती जी ने निश्चय किया ये तो मेरी बहन है, गिरि से श्री गंग गिरिराज की किशोरी हों, ये भी गिरिराज तनया मैं भी गिरिराज तनया, जोरी जुग बहन की हे हर साऊं में। भारत में विनीत तीर्थ तीर तीर पे बनाए इन, तो घर घर में राम कथा गंगा बहाऊं मैं। पार्वती जी ने निश्चय किया घर घर में राम कथा गंगा को प्रवाहित करूंगी। इसलिए भगवान शंकर से कहा जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। जानिए सत्य मोही निज दासी, सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न 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 सुख राशि, सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। हे देवादिदेव महादेव, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं और अपनी दासी हमें समझते हैं तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति करो। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। सत्संग किस लिए? भगवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए।
और आज लोग क्या कहते हैं, महाराज कुछ सुना दें। अच्छा भाई सुना दें, क्यों? थोड़ा समय कट जाएगा। हा? हम समय को काटने के फेर में, जबकि समय सबको काटने के फेर में। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। एक मैया जा रही थी, रेल पटरी आई सामने, एक आदमी को बुलाया, भैया ये पूरब जाने वाली गाड़ियां कब कब जाती हैं, कितनी जाती हैं? उसने कहा 3 जाती हैं। और पश्चिम तरफ जाने वाली, बोले वो भी 3 जाती हैं। क्या क्या समय? दोनों का उसने समय बताया। लेकिन वो लड़का बड़ा हैरान हुआ कि भैया आप पूरब तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में भी पूछती हैं, पश्चिम तरफ जाने वाली गाड़ियों के बारे में पूछती हैं, तो आपको जाना कहाँ है? बुढ़िया बोली, बेटा जाना तो कहीं नहीं है, लाइन पार करनी है। सोचती हूँ कोई रेलगाड़ी ना आती हो। अब इतनी रेलगाड़ियों के बारे में पूछा, केवल पटरी पार करने के लिए। इसलिए यह जीवन जा रहा है। भजन करो मित्र, भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। आश्रम नर्तन का श्वास को सुमरनी मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास को बना मन को बना मन का। श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। ओ श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। जय जय। पचमहले बंगले का, पचमहले बंगले का तू है निवासी। पचमहले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी। काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। कर ले राम सुमिरन है जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी मन को बना मन का। श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का, श्वास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो, अवसर बार बार नहीं मिलता। इसीलिए पार्वती जी कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। हे भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हो
तो भगवत कथा सुनाकर हमारे अज्ञान की निवृत्ति करें। कुछ प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न जिज्ञासा से भरे होने चाहिए। जब हम जिज्ञासु की तरह प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं। और जब परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उत्तरदाता को अपने से छोटा समझते हैं। अध्यापक विद्यार्थी से उत्तर पूछता है। अब ये बात है कि उत्तर देने वाला कैसा उत्तर दे। एक अध्यापक पहली बार कक्षा में गए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई तुम लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूं, खुशी मुझे बहुत है और मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ाऊंगा, पर इस कक्षा में जो सबसे अधिक गधा हो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि उस पर मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कोई खड़ा नहीं हुआ। अब कौन अपने को गधा सिद्ध करे? पर एक विद्यार्थी खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा, वाह तुम बहादुर हो, कम से कम तुमने हिम्मत दिखाई, लेकिन पूरी कक्षा में तुम ही गधे हो। वो बोला, नहीं मैं गधा नहीं हूं। बोले, फिर क्यों खड़े हो गए? वो कहने लगा, सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे तो हम भी खड़े हो। ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं। तो अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करता है और शिष्य भी गुरु से प्रश्न करता है। शिष्य जब गुरु से प्रश्न पूछता है तो जिज्ञासा के कारण, और गुरु जब शिष्य से प्रश्न पूछता है तो परीक्षा के कारण। पर पार्वती जी जिज्ञासा के कारण पूछ रही हैं, श्रद्धा मूर्ति हैं। पहला प्रश्न क्या? प्रथम सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण विचारी, राम प्रथम सुकारण विचारे, प्रथम सुकारण निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण सुकारण कहु विचारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण, प्रथम सुकारण। पहला कारण, पहला प्रश्न, कारण क्या है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ा, और फिर निराकार साकार में भेद है या दोनों एक ही हैं? बड़ा कठिन प्रश्न प्रतीत होता है कि निराकार साकार एक हैं कि अलग अलग। तो निर्गुण अलग, सगुण अलग, निराकार अलग, साकार अलग। पर धन्य है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज, संत शेखर कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा समाधान दिया, अचूक समाधान।
और छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, उपमा के माध्यम से, चलो मैं उसी उपमा की चर्चा कर रहा हूं। देखो, नीर निराकार है कि नहीं? पानी का अपना कोई आकार